Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो है एक सरकारी विभाग के अंदर अल्ब हरियाणा के अंदर ULB हरियाणा हमारे एक सरकारी विभाग का अपना एक डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो है ना वैकेंसीज बहुत अच्छी क्वांटिटी में आ रखी है। यहाँ पे सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इस जो पर्टिकुलर मैं वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो है ना जो वैकेंसी आपकी लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आपको चुना जाएगा। अगर आपके पास 0 एक्सपीरियंस है आप लोग एलिजिबल हो, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग एलिजिबल हो, आपके पास 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है आप लोग एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके पास अगर LLB की डिग्री है और अच्छे खासे उसमें मार्क्स हैं तो बहुत ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है बहुत अच्छी खासी आपको इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। और ये जो वैकेंसीज है ना ये बहुत सीक्रेट बेसिस पे आती है, जो हर किसी को अपडेट होती नहीं है, और जिनको अपडेट होती हैं वो चुपचाप अपना अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं एंड एट द एंड उनको ये जॉब मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो हमारी जॉब है इसके अंदर ना यहाँ पे टेक्निकल वालों बंदे को भी चुनने के लिए अपना पोस्ट निकाली है, लीगल वालों के लिए भी एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लिए भी। नाम सबका एक्सपर्ट के बेसिस पे है, टेक्निकल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट। अब हम तो लॉ वाले हैं तो हम तो लॉ की बात करेंगे। तो ये जो है ना प्योरली अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए जॉब है और हरियाणा सरकार के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। सीधा आपकी जो है पोस्टिंग आपके हरियाणा के अंदर होगी। और एक फैक्ट की बात है, आप जब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे ना तो आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी एरिया की कि आप कौन सी जगह पे अपना पोस्टिंग लेना चाहते हो। तो 3 स्टेट की जो आपको चॉइसेस मिलेंगी उसके अंदर ही आप अपना देखिएगा कि भाई मेरे लिए कौन सा प्रेफरेंस रहेगी, कौन सा मेरे लिए सुटेबल रहेगी चॉइस पोस्टिंग के लिए। ये भी मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है। अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात आपके सामने ये है, ये रही हमारी लीगल एक्सपर्ट की वैकेंसी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लीगल एक्सपर्ट 55 पोस्ट है। और यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में क्लैरिफाई एक तरह से नहीं करा हुआ है। यहाँ पे बोला आपके पास लॉ की डिग्री है ना, ठीक है, आपके पास लॉ की डिग्री है, काम चल जाएगा। आपको जो है 40,000 रुपए महीना मिलेंगे। और आपके पास 0 से लेके 3 साल तक का एक्सपीरियंस अगर है तो हर बच्चा अपना अप्लाई कर सकता है। स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा हुआ है 0 से लेके 3 साल तक की कैटेगरी यहां पे बता रखी है, ठीक है। और आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए, जो कोई भी कॉलेज से हो, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर LLB कर रखी है तो उसमें आपको 50,000 रुपए महीना मिलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस दे रखी है, प्रेफरेंस बोला हुआ है, एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास प्रेफरेंस है कि आपको कानून का थोड़ा बहुत काम आता है तो आपके लिए सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये बेस्ट रहेगा। एक इसके अंदर और बात बता रखी है, इसके अंदर एक बात और बता रखी है जो मैं आपको बता देता हूं। और इन्होंने एक एक्सपीरियंस के लिए भी बोल रखा है कि भाई अगर मान लेते हैं 0 से 3 साल वाले लोग हैं वो तो अपना पहली वाली 40,000 रुपए में जाएंगे। अब नीचे वाली इन्होंने बी पॉइंट में बोल रखा है जिसके बाद 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको 50,000 रुपए की यहाँ पे स्लैब के अंदर अपने अप्लाई करना पड़ेगा। और जो ये 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, इन्होंने बोला कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लॉ फर्म्स में आपने काम करा हुआ है, एक दिग्गज वकीलों के साथ आपने बैठ के काम करा हुआ है, 3 साल से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है तो 50,000 रुपए महीना की कैटेगरी के अंदर आप अपना अप्लाई कर सकते हो। ये भी मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे आता है एंगेजमेंट का पीरियड। यहां पे मैंने आपको बोला ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। तो आपका जो इनिशियली आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 साल तक का रहेगा। 1 साल तक के लिए आपको चुना जाएगा और अगर काम अच्छा रहा तो 1 साल के बाद दूसरा साल भी आपको मिल जाएगा, तीसरा, ऐसे आपको 3 सालों तक के लिए एक्सटेंड आपका टाइम पीरियड कराया जा सकता है। ये भी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। फिर इसके अंदर बोला हुआ है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको 3 चॉइस दी जाएंगी। आपको 3 प्लेसेस की चॉइस मिलेगी, भाई आप कहां पोस्टिंग लेना चाहते हो, X नाम की जगह पे, Y नाम की जगह पे, Z नाम की जगह पे। ये भी मेरे दिमाग में क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको बाई चांस बीच में छोड़ना पड़ रहा है तो ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको जो है नोटिस पीरियड का अपना नोटिस देना पड़ेगा। 30 दिनों का आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई साहब मैं छोड़ना चाहता हूँ फला फला रीजन की वजह से, ये आपको बताना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर ये हमने बता दिया। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में मेरे जो ये कमेटी है, यहाँ पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, वो मेरी एप्लीकेशन को क्या करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करा, फिर इसके बाद वो कमेटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेरा हो सकता है, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो मेरा टेस्ट भी लेगी। टेस्ट ले लिया, इसके बाद मेरा होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू हो गया, इसके बाद जो है मेरा अपना फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, नाम आ गया, मैं सिलेक्टेड हूं 40,000 रुपए महीना वाली कैटेगरी में या 50,000 रुपए वाली कैटेगरी के अंदर। अगर मैं फ्रेशर्स हूं तो भी अप्लाई कर सकता हूं, एक्सपीरियंस है
तो भी अप्लाई कर सकता हूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकता हूं, जो कि बढ़िया बात है। 55 लोगों को यहाँ पे चुना जाएगा, ये भी मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है। बाकी सब आप ये देख लेना। और यहाँ पे बोला हुआ है प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिसमें पीएचडी की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है या टॉपर है अपना बैचलर्स डिग्री में, ठीक है, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट यहाँ पे एक बात बताओ भाई, मेरे लॉ के अंदर कम मार्क्स आए हैं, लेकिन मैंने जो एग्जाम के अंदर बिल्कुल टॉप रैंक की लिस्ट में आ रहा हूं, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस इसको मिलेगी जिसके कम नंबर आए हैं और लेकिन एलएलबी में ज्यादा है, या फिर जिसके एलएलबी में ज्यादा है लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर जिसने बहुत बढ़िया करा है, ऑब्वियसली ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। याद रखना, ये बस इसलिए दिया जाता है कि बच्चे कम से कम फॉर्म भरे, ये इसलिए इनकी इंटेंशन होती है लाइंस लिखने की। याद रखना मेरी बात। फॉर्म जो है, मुझे लास्ट डेट कब है, मेरे को लास्ट तारीख है 7 फरवरी 2024 तक मुझे अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑनलाइन तरीके से ही भरना पड़ेगा, ऑफलाइन तरीके से मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं। मेरे दिमाग में ये भी क्लैरिटी आ जाती है। सर अब एक मेरे को फाइनल चीज बता दो, अब मुझे एक फाइनल चीज बता दो कि भाई ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझे भरना कैसे है, कहां पे जाना पड़ेगा। देखो, आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कौन सा लिंक होगा मैं आपको शो कर देता हूं, मैंने पहले से आप लोगों के लिए ना ओपन करके रखा हुआ है। ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ULB हरियाणा। ये सरकारी विभाग है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब मैं इसके रिक्रूटमेंट पेज के ऊपर जाता हूं, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पेज में मेरे को 2 वैकेंसीज अभी ओपन अप होके दिख रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक सेकंड, मेरे को पेन ओपन अप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये 2 वैकेंसी दिख रही है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये वाली मुझे अप्लीकेबल नहीं करनी, मुझे ये वाली अप्लाई करनी है, ठीक है, जो कि लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024 तक के लिए। अब अगर मेरे को एडवर्टाइजमेंट देखना होगा मैं इस पे क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे तो अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मेरे पे ये वाला लिंक है, मुझे इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूं, आप लोगों के लिए मैं क्लिक भी कर देता हूं। अब मैं क्लिक कर देता हूं, यहां पे मुझे आईडी बनाने के लिए बोल रहा है। अब मेरे को अपना साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, फिर मेरे को अपना कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कि मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूं, लीगल एक्सपर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं। मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तब भी अप्लाई कर सकता हूं, है तब भी अप्लाई कर सकता हूं, बात खत्म। ये एक सिंपल सा मेथड है, आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, जो एक जनरल बातें एज अ कैंडिडेट के रूप में मुझे पता होनी चाहिए। मैंने टेस्ट के लिए बोला है, टेस्ट हमारा होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, ये अपना कमीशन टाइम के हिसाब से डिसाइड करेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो है ना अपना पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके डेली बेसिस पे चेक करते रहोगे कि भाई इन्होंने डेट कब निकाली एग्जाम की, ठीक है, और 7 फरवरी लास्ट डेट है, उसके बाद ही तो एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा, अप्रैल में हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। याद रखना मेरी बात, ये आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट इस पे जाके चेक करना पड़ेगा, नोटिस सेक्शन पे जाके, ठीक है। सारी अपडेट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाया करेंगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। और हमारा आज लास्ट डेट है रिपब्लिक डे का ऑफर का, तो जितने भी लोगों ने अभी तक मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, और जो लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मेरा आईपीसी का बैच ले सकते हैं, सीआरपीसी का बैच ले सकते हैं, हरियाणा जुडिशरी का जो हमारा जीके का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, हिस्ट्री ऑफ द हरियाणा का, केवल हरियाणा जुडिशरी के लिए उन्होंने जब तक बैच ज्वाइन नहीं करा है तो आप वो वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को अगर 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट चाहिए आप वो भी ले सकते हो, अगर किसी को एआईबी के पीवाईक्यूज चाहिए वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। अभी आप लोगों के ऊपर है कि अभी रात के 12 बजे से पहले पहले कितने लोग इस ऑफर को ग्रैब कर पाएंगे। याद रखिएगा टाइम बहुत कम है, और ये ऑफर जो है हमारा 27 जनवरी 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले ओवर हो जाएगा, याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।